हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ ह्यूमन। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति सभी के लगभग 2024 के मॉडल क्वेश्चन पर पूरे सॉल्व कर लिए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने क्लास 10th, 11th, 9th के लिए जो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड की हुई आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग भी अभी तक पढ़ते आए हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 के सारे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। इसी से संबंधित भी हम लोग आज जो है वो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, जो कि पिछले कई सालों से जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, जैसे कि हम लोग उनको लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है सारे। तो हम आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड कवर करने की। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल टूडे। ठीक है, इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं कि फ्रेंच जो था उसको उस दिन स्कूल के लिए क्यों तैयार करके ले जानी थी। ठीक है, फ्रेंच भैया जो था उसको उस दिन जिस दिन वो स्कूल अगले दिन स्कूल जाने वाला था उसको उस दिन स्कूल में क्या तैयारी करके लेकर जानी थी। ठीक है, तो भैया इसका आंसर क्या बोल रहा है कि दैट फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल बिकॉज एम हेल्स हैड सेड डेट ही वुड एक्सचेंज देम ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में अनुवाद करते थे क्या बोलते हैं कि उस दिन फ्रेंच को जो थी वो पार्टिसिपल तैयार करके ले जानी थी, क्योंकि एम हेल ने कहा था कि वह उनसे पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे। मतलब ये किसी टॉपिक पर वो जो वो क्वेश्चन उनसे करेंगे। किससे भैया? फ्रेंच से। ठीक है, तो फ्रेंच को भैया एक क्वेश्चन भैया फ्रेंच को जो है वो भैया एक मन में मतलब मान लो कि ऐसा आश्चर्य उत्पन्न आया था कि भैया अगले दिन मान लो कुछ क्वेश्चन उनके टीचर जो है उनसे पूछेंगे। उनके टीचर का नाम क्या था? एम हेल था, जो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके लिए जो है फ्रेंच को तैयारी करनी थी, तो फ्रेंच ने जो है वो भी उस टॉपिक के ऊपर तैयारी कर दी जिसके ऊपर एम हेल्स जो है वो क्वेश्चन पूछने वाले थे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग भी अगर देखते हैं इसको, तो उसका हिंदी अनुवाद जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल तैयार करके ले जाना था, क्योंकि एम हेल ने कहा था कि वह उनसे पार्टिसिपल पर सवाल पूछेंगे। मतलब कोई टॉपिक पर सवाल पूछेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग आज का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सुब्बू इज described as a many-sided genius list for of his special ability। ठीक है, तो सुब्बू की बहुआयामी प्रतिभा वर्णित किया गया है। उसकी 4 खास काबिलियत लिखी है। ठीक है, सिब्बू की कौन सी भी खासियत थी, ये एक से अधिक कौन सी ऐसी बातें जो सिब्बू के अंतर्गत थी, सिब्बू के अंदर थी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सिब्बू वाज अ versatile एक्टर हिज फॉर मेन एबिलिटी वर। ठीक है, इसको हम देखते हैं भैया। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि सिब्बू ही कुड सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम। जो सिब्बू था भैया वो हर सब समस्या को जो है वो आसानी से सुलझा देता है। मतलब भैया सिब्बू में एक काबिलियत ये थी कि किसी भी प्रकार की समस्या जो थी उसको आसानी से वो समस्या को समाधान कर सकता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका बोल रहा है कि ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ठीक है, तो वह फिल्म के लिए ही बना था। मतलब सिब्बू जो था भैया वो फिल्मों का काम करता था, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि वो फिल्म के लिए ही या फिल्मों के लिए ही बना था। ठीक है, थर्ड इसका बोल रहा है कि ही वॉज, ठीक है, ऑलवेज चेयरफुल। मतलब जो हो वह हमेशा प्रसन्नचित रहता था। मतलब भैया मान लो ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा भैया जो मान लो किसी समस्या में ना होकर बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल समस्या से फ्री, मतलब टेंशन मुक्त मानता था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका बोल रहा है कि ही वॉज अ पोएट। मतलब वह क्या था भैया? कोई राइटर था, मतलब एक कवि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग आज का। अगला क्वेश्चन है आज का, ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इस्ट सेल्फ हैव यू एवर हैड अ फियर दैट हु हैव नाउ ओवरकम। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बोल रहा है कि जिससे हमें डरना चाहिए वह स्वयं डर ही है। मतलब हमें किसे डरना चाहिए? तो वह स्वयं डर से हमें कभी डरना ही चाहिए। क्या आपको कभी कोई डर था जिसे आपने अब दूर किया है? मतलब प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई डर होता है। उस व्यक्ति कोई भी मनुष्य हो गया, वो एक समय पर जाने के बाद उसको खत्म कर देता है, वो ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या बोल रहा है इसका कि रूजवेल्ट हैज सेड ऑल वी हैव टू fear is fear itself. This means we must keep fear away from us. If we want to have a happy life, we must be free from fear. Fear is our hardcore enemy. We must get rid of it as early as possible। ठीक है, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं हम लोग तो क्या बोल रहे हैं कि रूजवेल्ट ने कहा था कि हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए। मतलब भैया हमको किससे डरना चाहिए? तो जो हमारे अंदर का डर होता है
उसे प्रति व्यक्ति डरता है। इसका मतलब है कि हमें डर को अपने से दूर रखना चाहिए। मतलब व्यक्ति को कभी भैया आपने मान लो कि आप जब छोटे रहते तो आपको प्रत्येक मतलब किसी न किसी चीज से डर लगता है, बाकी समय के साथ वो डर हम लोगों का खत्म होता जाता है। अगर हम खुशहाली जिंदगी चाहते हैं तो हमें भाग्यहीन होना चाहिए। हम डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। मतलब डर जो मान लो किसी व्यक्ति के मनुष्य में डर है तो वो कभी लाइफ में मान लो जो काम वो सक्सेसफुल मतलब फ्रीडम तरीके से स्वतंत्र तरीके से कर सकता है वो कर नहीं पाता डर के कारण, ठीक है। और अगर डर नहीं है तो आप किसी भी कार्य को आराम से स्वतंत्र पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। किससे? डर से छुटकारा पाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, ठीक है। तो एडला को फेरी वाले के बारे में क्या संदेश थे? मतलब एडला को फेरी वाले के बारे में किस चीज का या किन बातों का पता था, सर संदेह क्या था मतलब उसको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एज एडला लिफ्टेड द पेडलर हेड ही जम्प्ड एंड seemed to be quite frightened. Ever her kind looks disclosure of her main and purpose of visit held to calm him from his fear. She thought that either he had stolen something or he had। हिंदी में देखते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोल रहा है इसका। जैसे ही एडला ने फेरी वाले की टोपी उठाई वह अचानक उछल पड़ा और वह काफी डरा हुआ लग रहा था, यहां तक कि उसका दयालु प्रतीत होना उसके नाम का खुलासा और आने का उद्देश्य भी उसे शांत करने में विफल रहा। उसके इस डर से उसने सोचा कि या तो उसने कुछ चुराया है था वह जेल से भागा हुआ है, ठीक है। मतलब मान लो जो भैया फेरी वाला था वो क्या तो वो अपराधी है या उसने भैया मान लो गलती की है, ठीक है। इसके कारण भैया जो है वो भैया उस पर उसको संदेह हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या बोलता है? लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, ठीक है। इसको हिंदी में तो क्या बोलता है कि उन जगहों की सूची बनाइए जहां गांधी जी की शुक्ला से उनकी पहली मुलाकात और चंपारण में उनने आगमन के बीच गए थे, ठीक है। आगमन के बीच गए थे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या बोल रहा है हम लोगों को कि गांधी जी, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ, देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर parts of India and return to his ashram near Ahmedabad. Later, he went to Calcutta, Patna and Muzaffarpur before arriving at चंपारण, ठीक है। इसको हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी की शुक्ला से पहली मुलाकात जो हुई थी लखनऊ में हुई थी, फिर वह कानपुर और भारत में अन्य हिस्सों में गए और अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम लौट आए। बाद में वे चंपारण पहुंचने से पहले कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर गए थे, ठीक है। कौन? गांधी जी। हम लोग का है कि हु इज टुडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज, ठीक है। तो कौन आजकल की दुनिया में शख्सियत के बारे में जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं आंसर। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है भैया 6, उसका आंसर है कि इन टुडेज वर्ल्ड आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन personalities is the interview who his power and influence as gathers information and provides us with the best possible information of the interviews. They serve as means of communication between the celebrities and the ideas. They extract everything significant through their conventions for us, ठीक है। शख्सियत पर हमारी जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत साक्षात्कार है जो अपनी शक्ति और प्रभाव के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है और हमें साक्षात्कारता की सर्वोत्तम संभावना जानकारी प्रदान करता है। वह मशहूर हस्तियों और दर्शकों के बीच संचार के साधन के रूप में सेवा करते हैं। वे हमारे लिए अनेक सवालों के माध्यम से वे सब महत्वपूर्ण जानकारी निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7वां।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वॉज द ओनली ओकेजन वेन शी सोफी गोट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। आंसर क्या बोल रहा है इसका कि वन सेटेड सोफी हर फादर जोएफ एंड लिटिल ब्रदर डेरेक वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। डैनी कैसी वॉज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड। ही प्ले brilliantly and scored a goal for his team. That was the only occasion when she saw Danny Casey in person.